हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी। आपका फर्स्ट पेपर है जिसको आप बोलते हैं भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। आप चाहे एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में हैं या फिर कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में जियोमॉर्फोलॉजी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, लघुत्तरी प्रश्न हम देखने वाले हैं कि बृहद संचलन द्वारा निम्न निर्मित, ठीक है ना, क्या है कि बृहद संचलन द्वारा निर्मित लिखना है, यहाँ निम्न नहीं, निर्मित स्थलाकृतियों को बताइए। ठीक है ना, बृहद संचलन द्वारा जो है कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं उनके बारे में क्या करना है, आपको बताना है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देरी न करते हुए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये। बृहद संचलन द्वारा निम्न स्थलाकृतियां की जो हैं बनती हैं। ठीक है ना, निम्न स्थलाकृतियां बनती हैं, कौन कौन सा, पहला देख लेते हैं, छत चिन्ह। ठीक है ना, तो लिखा गया है जब किसी पर्वतीय ढाल पर, ठीक है, जब किसी पर्वतीय ढाल पर शैलें टूटकर नीचे की ओर लुढ़कती हुई गिरती हैं तो टूटे हुए स्थान पर एक रिक्त स्थान जो है, रिक्त स्थान का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, छत चिन्ह कहते हैं। क्या कह रहा है, फिर से ध्यान दो कि भैया जब किसी पर्वतीय ढाल पर शैलें टूटकर नीचे की ओर लुढ़कती हुई गिरती हैं तो टूटे हुए स्थान पर एक रिक्त स्थान का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, छत चिन्ह कहते हैं। और हाँ, काफी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता है कि बृहद संचलन क्या है तथा बृहद संचलन के प्रकार बताइए। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद जियोमॉर्फोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको एक एक वीडियो करके मिल जाएगी। सारी की सारी वीडियो देखें, 100% आपको एग्जाम में बेनिफिट देखने को मिलेगा ही मिलेगा वहां से। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है भैया वेदिकाएं, इसका भी निर्माण होता है बृहद संचलन के द्वारा। तो लिखा गया है इनका निर्माण पर्वतीय भागों में बहुविध आयतन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। ठीक है ना, इनका निर्माण वेदिकाओं का जो निर्माण होता है भैया पर्वतीय भागों में बहुविध आयतन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। सर्पण या अवपातन की घटना में जैसे ही आधार तल जो है स्खलित होते हैं तो शीर्ष में पश्चगामी घूर्णन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ठीक है ना, वहीं से वेदिकाएं आपकी बनती हैं। अगला क्या है कि भैया कैनियन दीवारों का क्या है, अपगमन। ठीक है ना, इससे होता है कैनियन दीवारों का अपगमन। देख लेते हैं इसमें, आग्नेय शैलों के क्षेत्रों में अनेक कैनियन मिलते हैं। ठीक है ना, जो आग्नेय शैल होते हैं उनके क्षेत्रों में तमाम प्रकार के कैनियन आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर ये जानना है कि कैनियन क्या है, तो इसकी वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ कैनियन, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, मतलब तमाम प्रकार की चीज़ें देखने को आपको मिलेगी, जो कि एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे वहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि भैया आग्नेय शैलों के क्षेत्र में अनेक प्रकार के जो है आपके कैनियन मिलते हैं। इन कैनियनों के मध्य अवशेष धरातली भाग होते हैं। भैया इन कैनियन के मध्य जो है तमाम प्रकार के अवशेष जो है धरातली भाग होते हैं, जिनके ऊपर प्रतिरोधी बलुका पत्थर तथा नीचे शैल पाई जाती है। जिनके ऊपर क्या होते हैं, प्रतिरोधी बलुआ पत्थर तथा नीचे क्या देखने को मिलती हैं, शैल। अधिकांश सहायक कैनियन में प्रायः आनवायिक जो है धाराएं देखने को मिलती हैं, जिनमें अधिकांश धाराएं क्या होती हैं, शुष्क होती हैं। बीच के भाग में अपक्षय द्वारा कमजोर हो जाते हैं, यानी बीच के भाग जो हैं अपक्षय के द्वारा क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जो जल से संतृप्त होकर बड़े बड़े खंडों में क्या होते हैं, टूटकर गिरने लगते हैं, जिससे क्या होता है, कैनियन की दीवारों का अपगमन होता है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया है। अगला क्या है आपका, विसर्पों का चौड़ीकरण। ठीक है ना, इसके द्वारा होता है बृहद संचलों के द्वारा। तो लिखा गया है नदी विसर्पों के विस्तारण में अवपातन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नदी घाटी की दीवारों में कमजोर शैलें अपक्षय के कारण विघटित होती हैं तथा नदी अपने दोनों किनारों पर अधोर्धन जो है करती है, जिसके फलस्वरूप ऊपर वाला भाग जो है वो विहीन टूटकर, ठीक है ना, अलम्ब विहीन होकर टूट कर क्या करता है, गिरता रहता है, जिससे नदी विसर्पों का क्या होता रहता है,
विस्तार होता रहता है, विसर्प जो होते हैं बढ़ते रहते हैं। अब नदी विसर्प क्या होते हैं, इनके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो चैनल पे आपको विजिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।